छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को वापस सकुशल लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बातें कठवा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदना कमांडो के साथ है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आबादी के लिहाज से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार अन्य राज्यों की तुलना में 7 से 8 गुना अधिक फंड देती रही है। ये सिलसिला पिछले 3 वर्षों से नहीं बल्कि लंबे समय से है। उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ लोगों की समस्याओं की फेहरिस्त लंबी होती है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष का बजट 1.87 लाख करोड़ का है। गत वित्त वर्ष 1 लाख करोड़ और उससे पहले 90,000 करोड़ रुपए का था। इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ की कुल आबादी 25 करोड़ और बजट 5 लाख करोड़ रुपए है। जिला कठवा की जेल में कैद पंजाब के 42 वर्षीय कैदी आज तड़के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता हुआ मिला। जेल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे मृत घोषित किया। शव का पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज कठवा में रखा गया है। वहीं पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या कुछ और। जम्मू कश्मीर को फिर बॉलीवुड की शूटिंग का हब बनाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसमें सफलता मिलने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह का लाभ होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को संपन्न हुई महारानी वेब सीरीज की शूटिंग में करीब 250 कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई नहीं होगी। साथ ही इन लोगों को वापस म्यांमार भेजने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें वापस भेजा जा सकता है। बता दें कि जम्मू में 168 रोहिंग्या हिरासत में हैं। अदालत ने कहा कि इनकी रिहाई नहीं होगी और ये होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू एयरपोर्ट से आतंकी शाहिद नवीद को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वो पुंछ का निवासी है और जम्मू कश्मीर गजनबी बल आतंकी संगठन का हिस्सा है। पकड़े गए आतंकी को जल्द ही जम्मू कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार बड़ी सफलता मिली है। एक बड़े ऑपरेशन में एसओजी ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के आतंकियों को भी 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक पिस्टल, 8 कारतूस और 1,13,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई थी। कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेररिज्म मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें आतंकवादियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 9 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसकी बाजार में कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि कुपवाड़ा पुलिस को पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर मॉड्यूल के इलाके में सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर पुलिस ने अभियान शुरू किया और आतंकियों के सहयोगी मुख्तार हुसैन शाह पुत्र सैयद अकबर शाह निवासी करनाह को गिरफ्तार किया। आगामी 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 2021 में शिव भक्तों के लिए उचित प्रबंधों को प्रदेश प्रशासन ने 11 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई है। यात्रा के लिए नोडल विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे पर्यटन विभाग को संबंधित विभागों के साथ मिलकर यात्रा की आवश्यक कार्य योजना वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है। साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित कश्मीर विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर रियाज का निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर पंजाबी ने वीरवार सुबह दिल्ली स्थित आवास में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से शिक्षा और साहित्य जगत से जुड़े लोगों के बीच शोक की लहर है। आबकारी नीति 2021-22 के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार शराब के लाइसेंसों की ऑनलाइन नीलामी होगी। ये नीलामी कैसे होगी और कैसे लोग ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे, शुरू में कितने पैसे देने होंगे और शेष अदायगी किस तरह होगी, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
लिहाजा इस असमंजस को दूर करने के लिए आबकारी विभाग ने नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व वर्कशॉप आयोजित करने का फैसला लिया है। 2 दिन होने वाली इस वर्कशॉप में वो सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं जो नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने के इच्छुक हैं। दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद में आज रात से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा, लेकिन इसका समय अभी तय नहीं हुआ है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के बाद ये तय किया जाएगा।